हाथ के बाद बिजली की कीमतों ने किसानों के होश उड़ा दिए। ट्यूबवेल के लिए बिजली का यूनिट 19 रुपए कर दिया गया। पैदावारी लागत में मजीद इजाफे ने आपको बताएं कि काश्तकारों को परेशान कर दिया है। खाद के बाद बिजली की कीमतों ने किसानों के होश उड़ा दिए। ट्यूबवेल के लिए बिजली के यूनिट की कीमत बढ़ने से किसान परेशान हो गए। अक्सन किसान बोर्ड के सूबाई नायब सदर मियां रेहानुल्लाह का कहना है कि खाद की बोरी 2 गुना कीमत पर फरोख्त होती रही, जबकि अब ट्यूबवेल के लिए बिजली का यूनिट 19 रुपए कर दिया गया है, जिसके बायस अजनास की कीमतों में मजीद इजाफा होगा। और गंदम एक अहम फसल है और इस वक्त गंदम को जो पहला पानी लग रहा है उसके साथ यूरिया का इस्तेमाल इंतहाई ज़रूरी है, लेकिन यूरिया बिल्कुल मार्केट में दस्तयाब नहीं है। लोगों ने, डीलर्स हजरात ने इसको मसनूई तौर पर इसका बहरान पैदा किया हुआ है और ब्लैक में फरोख्त कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि किसान को हुकूमती पॉलिसियां नुकसान का बायस बन रही हैं और ज़राअत में खुद कफील होना मुश्किल हो गया है। अजनास की कीमतें बढ़ने से आम आदमी पर भी मनफी असरात मुरतब होंगे। अब तो हमें ये महसूस होने लगा है कि हुकूमत की किसान कुछ पॉलिसी जो है वो दिन ब दिन अरूज पे जा रही है। अब तो ये जो ट्यूबवेल के रेट्स इन्होंने 19 रुपए पर यूनिट कर दिए हैं, अब ये तो किसान की कमर में छुरा घोंपने के मुतरादिफ है। किसानों ने ज़राई अखराजात कम करने और सब्सिडी फराहम करने का मुतालबा किया है। किसानों का मौक़िफ़ है कि जब तक वो खुशहाल नहीं होंगे, जब तक उन्हें सब्सिडी नहीं मिलेगी, पाकिस्तान को खुराक में खुद कफील करना मुश्किल है। कैमरामैन शुएब मजीद के साथ अब्दुर्रहमान, फैसलाबाद। हाय रे महंगाई, गरीब की दुहाई। चिन्योट इंतजामिया का मुख्तलिफ अशिया खुरनोश की कीमतों में 15 रुपए तक का इजाफा। दाल चना 178 रुपए से बढ़कर 182 रुपए, दाल मूंग 112 से 136 और दाल माश 250 रुपए फी किलो कर दी गई। चिन्योट में डिस्ट्रिक्ट प्राइस फिक्सेशन कमेटी ने दिसंबर के लिए अशिया खुरनोश की नई कीमतों की मंजूरी दे दी, जिसके मुताबिक दाल चना 4 रुपए इजाफे के बाद 182 रुपए फी किलो हो गई। दाल मूंग 112 से 136 रुपए, जबकि दाल माश 250 रुपए फी किलो हो गई। दाल मसूर 172, बेसन 132, जबकि चावल 117 से 140 रुपए किलो तक फरोख्त होगा। शहरियों का कहना है कि महंगाई ने कमर तोड़ दी, गरीब जाए तो कहाँ जाए। इस हुकूमत ने दालें, घी, आटा, चीनी और सब चीज़ें महंगी कर दी हैं। गरीब आवाम है, हम लोग रिक्शा चलाते हैं, हमारी इतनी दिहाड़ी नहीं होती जितने हम उधर चीज़ों पे लगा देते हैं। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है भाई, क्या करें, गुजारा ही नहीं होता। इधर से जाते हैं उधर दालों की कीमतें लगाओ, चीनी ले, घी लो, हर चीज में महंगाई हो गई है। इस हुकूमत का क्या करें हम बताएं। दूध 80 से 85 रुपए और दही 85 से 90 रुपए फी किलो कर दिया गया, जबकि नान 12 रुपए और रोटी की कीमत 8 रुपए मुकर्रर की गई है। बड़ा गोश्त 420 रुपए और मटन 840 रुपए किलो में दस्तयाब होगा। जिला इंतजामिया के मुताबिक कीमतें होलसेल मार्केट को मद्देनजर रखकर बढ़ाई गई हैं। कैमरामैन औरंगजेब के साथ वकार घुमन, सिटी 41, चिन्योट। सोने की कीमत में इजाफा हो गया है। फी तोला सोना 500 रुपए महंगा। 1 तोला सोने की कीमत 1,24,500 रुपए हो गई है। आपको बता रहे हैं सोने की कीमतों में इजाफा हो गया है। फी तोला सोना 500 रुपए महंगा हो गया है, जबकि 1 तोला सोने की कीमत 1,24,500 रुपए हो गई है। और फैसलाबाद के इलाके फारूकाबाद में अफसोसनाक वाकया पेश आया। मेहंदी की तकरीब में खवातीन से छेड़छाड़ से मना करने पर मुलजिमान ने एक घर को आग लगा दी। शादी वाला घर राख का ढेर, लाखों का सामान भी जल गया। थाना मंसूराबाद के इलाका फरुखाबाद में जुल्म और बर्बरियत की इंतहा हो गई, जहां मेहंदी की तकरीब में खवातीन से नाजेबा हरकत से रोकने पर मोहल्लेदार मुश्तिल हो गए। मुलजमान ने पहले दुल्हा और उसके घर वालों को मुबैना तशद्दुद का निशाना बनाया और फायरिंग की। इससे गुस्सा ठंडा ना हुआ तो मुबैना तौर पर घर को आग लगा दी। कीमती सामान के राख होने से अहले खाना पर क़यामत टूट पड़ी। पहले साडे मुंडे दोस्तां ने मेहंदी कड्डी सी ते मैं कहा कोई नहीं नच लैण, महल्लेदार ने कोई नहीं खैरा नचदा रहा। बाद मेरी फैमिली ने मेहंदी कड्डी, मेरे कज़न ने कहा भाई हुण फैमिली फंक्शन है, तुसीं पिछे आइयो। उन्हें पहले मेरे कज़न को कुटिया, फिर मेरे खालों को कुटिया, फिर मेरा डैडी गया कि यार तू करना पिया, फिर मेरे पापा ने भी कुटिया, फिर मैं स्टेट तो भज के आया इधर अगे नूं, उन्हीं देर उन्हें मैंने भी कुटिया, अगों आके सारे भज आज निशान पाए उन्हें। वो 6 जने थे तो हमने उधर हम भाग गए, हमारे बच्चे भी अपने छोड़ दिए। हमें पता नहीं वो 3-4 जने फायरिंग की और आके हमें मारा, हमारे ऊपर पैसे फेंकते। तो हमारे भाइयों ने मना किया कि ऐसा ना करें। हमने उनको शादी पे बुलाया भी नहीं था, वो फिर आके हमारे ऊपर पैसे लटा दे, कहते ये आपकी कहात है। वाकई की इत्तला मिलते ही एसपी मदीना डिवीजन नई मजीद सिंधु मौका पर पहुंच गए। मुतासिरीन से मुलाकात में उनका कहना था कि दरखास्त पर कार्रवाई होगी और मुतासिरीन को मुकम्मल इंसाफ मिलेगा। वजीर मसीह जो है उसकी बेटी की शादी थी और उसमें कल मेहंदी का फंक्शन था, तो उसमें कुछ लोग जो मदऊ किए हुए थे, इनका ये मौक़िफ़ है कि जो कुछ लोग हैं जिसमें साजिद और कुछ और लोग हैं वो मुस्लिम हैं,
वो आए हुए थे शादी के ऊपर, उन्होंने शराब पी हुई थी और उनकी औरतों के ऊपर जो है उन्होंने पैसे से फेंके हैं। इससे दोनों की तकरार हुई है, आपस में दोनों को लड़ाई झगड़ा हुआ है और बकौल इनके उन्होंने रात को जो है ना हमारे घर को आग लगा दी है। मुतासिरीन का मजीद कहना था कि मुल्ज़मान के बासर होने से जान को खतरा है, पुलिस तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। शादी वाला घर चंद ही लम्हों में राख का ढेर बन गया। मुतासिरीन ने आला हुकाम से इंसाफ की अपील की है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ फरजाना सदीक, फैसलाबाद। फैसलाबाद में एंटी करप्शन की गुलाम मोहम्मद आबाद में कार्रवाई की गई है। जाली अलॉटमेंट पेपर तैयार करके जमीन फरोख्त करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम मोहम्मद सईद के खिलाफ थाना एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिम ने जाली कागजात के जरिए 10 मिलियन से ज्यादा की प्रॉपर्टी फरोख्त की है। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद से, जहां पर एंटी करप्शन की गुलाम मोहम्मद आबाद में कार्रवाई की गई कि जमीन फरोख्त करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया है। बात करते हैं वकास बेग से। जी वकास। जी बिल्कुल, एंटी करप्शन फैसलाबाद की जानिब से कार्रवाई की गई है गुलाम मोहम्मदाबाद के इलाके में, और गुलाम मोहम्मदाबाद के इलाके में कार्रवाई करते हुए एंटी करप्शन की जानिब से एक मुलजिम गिरफ्तार किया गया है, जिसके बारे में एंटी करप्शन जराये का ये दावा है कि 10 मिलियन से जायद की सरकारी जमीन जो है वो जाली डीड के जरिए से ये मुलजिम ना सिर्फ फरोख्त कर चुका था बल्कि तमाम तर रकम भी वसूल कर चुका था। मुलजिम के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज कर लिया गया है एंटी करप्शन की दफात के तहत। साथ ही साथ मैं बताता चलूं कि मुलजिम मोहम्मद सईद जो है इससे पहले भी 2 बार सरकारी जमीन जाली अलॉटमेंट के जरिए से फरोख्त करने में मुलविस रह चुका है। मुलजिम को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है और इसके बाद हवालात में बंद किया है। जी, मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। वकास बेग अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। FIA साइबर क्राइम की फैसलाबाद और मुजफ्फरगढ़ में कार्रवाइयां। खवातीन को हरासा करने और चाइल्ड पोर्नोग्राफी में मुलविस 2 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिम नवीद अख्तर वल्द मोहम्मद शरीफ को जड़ावाला रोड से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम नवीद वल्द अशफाक को मुजफ्फरगढ़ से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ साइबर क्राइम की दफात के तहत अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। FIA की जानिब से साइबर क्राइम की मुजफ्फरगढ़ और फैसलाबाद में कार्रवाइयां की गई हैं। खवातीन को हरासा करने और चाइल्ड पोर्नोग्राफी में मुलविस 2 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। दोनों मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया है मुजफ्फरगढ़ से और साइबर क्राइम विंग मुलजिम नवीद अख्तर वल्द मोहम्मद शरीफ को जड़ावाला रोड से गिरफ्तार किया गया है। फैसलाबाद से आपको बताते हैं फरोग सुखन क्रिसमस फेस्टिवल नुसरत फतेह अली खान आर्ट्स काउंसिल में जारी है, जहां क्रिश्चियन कम्युनिटी की बड़ी तादाद मौजूद है। वो रोशनी का कलाम लेके जमीन पे उतरा और बनाए आलम से पेशतर था वजूद उसका, बनाए आलम से पेशतर था वजूद उसका, हयात नो का वो जाम लेके जमीन पे उतरा। शुक्रिया। और ज़मीं की हिकमत को है ये ताज्जुब सुखन पे उसके, ज़मीं की हिकमत को है ताज्जुब सुखन पे उसके, वो मुंह में शोला कलाम लेके ज़मीन पे उतरा। ये क्रिसमस के हवाले से था और अब मजाज के कुछ अशार सुनाती हूँ। एक गज़ल से कुछ शेर। आंख एक रास्ता है क्या कहिए, आंख एक रास्ता है क्या कहिए, गुफ्तगू बरमला है क्या कहिए, आंख एक रास्ता है क्या कहिए, गुफ्तगू बरमला है क्या कहिए, और तुझसे कटकर अगर मैं सोचूं तो, तुझसे कटकर अगर मैं सोचूं। और तलबा हो जाएं होशियार, अब रट्टा नहीं सिर्फ दिमाग चलेगा। मैट्रिक और इंटरमीडिएट का इम्तिहानी पैटर्न तब्दील, मारूजी सवालात 3 हिस्सों में तकसीम करने की मंजूरी दे दी। तलबा से कैम्ब्रिज तर्ज पर नॉलेज, एप्लीकेशन, अंडरस्टैंडिंग और पर मुश्तमिल सवालात पूछे जाएंगे। फैसलाबाद समेत पंजाब भर के तालीमी बोर्ड्स ने रटा सिस्टम से मरहलावार जान छुड़ाने का प्लान तैयार कर लिया। पंजाब बोर्ड्स कमेटी ऑफ चेयरमैन ने नए इम्तिहानी पैटर्न की मंजूरी दे दी। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के रवां तालीमी सेशन में होने वाले इम्तिहानात नए पैटर्न पर होंगे, जिसमें रटा सिस्टम खत्म करने के लिए मारूजी सवालात 3 हिस्सों में तकसीम कर दिए गए हैं। तलबा से कैम्ब्रिज तर्ज पर नॉलेज, एप्लीकेशन और अंडरस्टैंडिंग पर मुश्तमिल सवालात पूछे जाएंगे, जिसकी मंजूरी पंजाब बोर्ड्स कमेटी ऑफ चेयरमैन ने दे दी है। इम्तिहानात में 20% MCQs, 50% मुख्तसर सवालात और 30% तफसीली सवालात शामिल होंगे।
तालीमी बोर्ड्स मैट्रिक इंटरमीडिएट के आइंदा इम्तहानात नए पैटर्न पर लेने के पाबंद होंगे, जबकि साल 2023 के इम्तहानात में ये तनासुब 50% कर दिया जाएगा और साल 2024 के इम्तहानात में ये तनासुब 70% तक होगा। कैमरामैन अकील नकाश के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। टोबा टेक सिंह के वाहिद हॉकी स्टेडियम को 1 साल से ताले लग गए। महंगी तरीन ऑस्ट्रो टर्फ खराब होने लगी। नौजवान नस्ल मनफी सरगर्मियों की जानिब रागिब, मुंतखब अवामी नुमाइंदों ने भी स्टेडियम को नजरअंदाज कर दिया। टोबा टेक सिंह में हॉकी स्टेडियम 6.5 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया। 1 साल गुजरने के बावजूद स्टेडियम के ताले न खोले जा सके और खिलाड़ी खेल से महरूम हैं। स्टेडियम में कौमी म्यार की ऑस्ट्रो टर्फ बिछाई गई, जो देखभाल न होने की वजह से खराब होने लगी। हॉकी कोच टोबा हॉकी क्लब मोहम्मद उमर कहते हैं, खिलाड़ी गलियों मोहल्लों में खेलने पर मजबूर हैं। टर्फ तो बमुश्किल ऐसे पड़ी रही तो 1 साल मेरा ख्याल है ये एक टावल की तरह इकट्ठी हो जाएगी। इसकी गिलू की स्ट्रेंथ वो ख़त्म हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि इस पे ना पानी लग रहा है ना इस पे गेम हो रही है। 8-9 माह से ये सहूलत मैसर आ गई है, लेकिन हमें खेलने की अभी इजाज़त नहीं मिली प्रॉपर। 1 साल गुजर गया, लेकिन इंतजामिया और मुंतखब अवामी नुमाइंदे मिलकर भी स्टेडियम को आबाद करने में नाकाम रहे। खिलाड़ियों का कहना था टैलेंट ज़ाया हो रहा है और कोई तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं। ये जो ग्राउंड है ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। टर्फ के लिए मट्टी में खेलते हैं तो उससे हमारी तबीयत जो है वो भी ख़राब होती है। डस्ट एलर्जी की वजह से वो बंदों को एलर्जी भी होती है। तो ये बिछा दी है तो हमें गवर्नमेंट को चाहिए कि ये जल्द से जल्द चालू करवाए ताकि हम इस पे खेल सकें। महकमा स्पोर्ट्स के मुताबिक स्टेडियम में लाइट्स लगा दी गई हैं और ऑस्ट्रो टर्फ को महफूज करने के इकदाम भी जारी हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते हैं कि फैसलाबाद का जमालियाती हुस्न कैसे बरकरार रखा जाए। पीएचए के पास मुनासिब मशीनरी ही मौजूद नहीं। अदारे को स्काई मास्टर, ट्रैक्टर ट्रॉलियों और वाटर बाउजर्स के समेत दीगर मशीनरी की किल्लत का सामना है। पीएचए फैसलाबाद के पास मुनासिब मशीनरी न होने से शहर का हुस्न मानद अदारे के पास दरख्तों की काट छांट और फ्लेक्सेस उतारने के लिए एक भी स्काई मास्टर मौजूद नहीं, जबकि महकमे को ट्रैक्टर ट्रॉलियों समेत पौधों को पानी लगाने वाले वाटर बाउजर की कमी का सामना है। घास ये है कि हवा तरोताज़ा नहीं आएगी तो सांस लेने में दिक्कत होगी। तो हुकूमत से अपील है कि वो यहाँ पे सफाई भी करवाएं और यहाँ पे दरख्त लगवाएं, तरोताज़ा हवा आएगी तो हमें सांस लेने में दिक्कत नहीं होगी। बारिश की सूरत हाल में पार्कों से पानी निकालने के लिए पीएचए के पास सिर्फ 5 डी वाटरिंग सेट्स हैं, जबकि एक्सीवेटर, लेवलर और हल समेत दीगर जरूरी मशीनरी की भी किल्लत है। ताहम पीएचए हुकाम का कहना है कि महदूद वसाइल के बावजूद शहर के बड़े पार्क हरे भरे हैं। पीएचए के अंडर आने वाले पार्क की हालत बेहतर है, कुछ की सेटिस्फैक्ट्री है, कुछ की गुड है और कुछ की एक्सीलेंट है। हम डेली की बुनियाद पे हमारी जो मॉनिटरिंग टीम्स हैं वो तमाम टाउन्स का विज़िट करती हैं और रिपोर्ट मुरतब करके डायरेक्टर जनरल साहिबा को पेश की जाती हैं, जिसमें हम पिक्टोरियल और वीडियो एविडेंस जो है वो साथ अटैच होता है। हुकूमत पीएचए को मुनासिब फंड्स और मशीनरी की फ्राहमी यकीनी बनाए ताकि शहर के जमालियाती हुस्न को बरकरार रखा जा सके। कैमरामैन शोएब मजीद के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। जंग इंतजामिया लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए मुतहरिक शहर में तजुर्बाती बुनियादों पर सेफ सिटी प्रोजेक्ट का आगाज कर दिया गया। प्रोजेक्ट के तहत अहम चौराहों और शाहराहों पर कैमरे नस्ब किए जाएंगे। जंग में सेफ सिटी प्रोजेक्ट का तजर्बाती तौर पर आगाज कर दिया गया। इब्तदा में कचहरी चौक पर कैमरे नस्ब करने के अलावा कंट्रोल रूम कायम किया गया है, जबकि प्रोजेक्ट के तहत शहर के अहम चौराहों और शाहराहों पर कैमरे नस्ब किए जाएंगे। डीपीओ जंग हसन असद अलवी ने प्रोजेक्ट पर तेजी से काम मुकम्मल करने की हिदायत। आरपीओ फैसलाबाद इमरान महमूद ने प्रोजेक्ट को स्ट्रीट क्राइम्स में कमी के लिए अहम करार दिया। उनका कहना था कि प्रोजेक्ट की तकमील से मुलजमान की ट्रेसिंग का अमल भी तेज होगा। सेफ सिटी का जो प्रोजेक्ट है ये भी थोड़ा टाइम लेगा, इतनी जल्दी नहीं होगा, लेकिन जहाँ पे भी होगा उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी में आता है और स्नैचिंग में, राहज़नी की वारदातों पे आता है। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक सेफ सिटी प्रोजेक्ट का मुस्तकिल बुनियादों पर जल्द आगाज किया जाएगा, जिसके लिए तमाम तर प्लानिंग मुकम्मल की जा रही है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41, जंग। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। नोट में सीयू हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक बशीर आकिफ का डीएचक्यू इमरजेंसी और दीगर वार्ड्स का दौरा। सफाई न होने पर अमले की सरजनिश की। मरीजों के लवाहिकीन से तिबी सहूलियात बारे पूछा और डॉक्टर्स को बर वक्त तिबी इमदाद फराहम करने की हिदायत की है। बात करते हैं बाबर मुनीर से। जी बाबर।
بالکل جی، چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیلتھ ڈاکٹر مشتاق بشیر عاقف نے DHQ ایمرجنسی کا وزٹ کیا، CCU وارڈ کا وزٹ کیا اور صفائی نہ ہونے پر جو ہے وہ عملہ کی سرزنش بھی کی ہے. اس سلسلے میں ان سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، سم ٹائم ڈاکٹرز کی مریضوں کی شکایات ہوتی ہیں کہ ڈاکٹر انہیں اویل نہیں ہے یا انہیں بر وقت بھی سہولت جو ہے وہ نہیں مل رہی، اس حوالے سے کس قسم کے اقدامات کیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی میں نے ایمرجنسی یونٹ کا دورہ کیا ہے تو الحمدللہ سارے ڈاکٹر اپنی ڈیوٹی پہ ہیں، پلیسڈ ہیں. تو چونکہ ہمارے پاس رش بہت زیادہ ہوتا ہے، اس نسبت سے ہمارے پاس بیڈز نہیں ہیں. تھوڑی بہت پیشنٹ کی کمپلینٹ آ جاتی ہیں لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ڈاکٹروں کی طرف سے کوئی ایسا نہیں ہے. 12 ہم ان کو موٹیویٹ بھی کرتے ہیں اور ڈاکٹر ہمارے اچھے ہیں، دیکھتے بھی رہتے ہیں. ابھی بھی ڈاکٹر عمر ہے میرے ساتھ، نے راؤنڈ کروایا ہے اور ویل اویئر ہیں تمام پیشنٹ کے ساتھ. اور ابھی ہوپ فلی ہمیں اور انہیں کہیں کہ ہم مریضوں کو اچھے طریقے سے دیکھیں تاکہ شکایات کو کم کیا جا سکے. بہت شکریہ. CEO ہیلتھ ڈاکٹر مشتاق بشیر عاقف ہمارے ساتھ موجود تھے. اور بابر منیر اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا. گندم کی فصل پر بیماریوں کے حملے کی روک تھام کے لیے قدرتی عوامل سے مدد لینے کا فیصلہ. جنگ میں محکمہ زراعت نے ادویات کی بجائے قدرتی عوامل سے مدد لینے کا فیصلہ کر لیا. بات کرتے ہیں اسی بارے میں. آپ کو بتا رہے ہیں گندم کی فصل پر بیماریوں کے حملے کی روک تھام کے لیے قدرتی عوامل سے مدد لینے کا فیصلہ. جنگ میں محکمہ زراعت نے ادویات کی بجائے قدرتی عوامل سے مدد لینے کا فیصلہ کیا ہے. بات کرتے ہیں اویس خان سے. جی اویس. بالکل، حکومت پنجاب کی ہدایت پر محکمہ زراعت کی جانب سے گندم کی افزائش کے حوالے سے اقدامات کا عمل جاری ہے. وہیں پر محکمہ زراعت بایو لیب کے حوالے سے کی جانب سے بھی گندم کے کاشتکاروں کو سہولیات کی فراہمی کے لیے اقدامات کا عمل جاری ہے. اس حوالے سے میرے ساتھ AU بایو لیب جو ہے ڈاکٹر سائمہ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے. میم یہ بتائیے گا کیا سمجھتی ہیں کتنا فائدہ پہنچے گا اس بایو لیب کے تھرو جو ہے کاشتکاروں کو، خصوصی طور پہ گندم کے حوالے سے؟ جی، یہاں پہ جو ہے ہم لوگ بایو لیب جو بیسیکلی پنجاب کے مختلف ضلعوں میں کام کر رہی ہیں، اس میں ہم جو بینیفیشیل انسیکٹ جو ہیں وہ ان کی ریئرنگ کرتے ہیں جو کہ فیلڈ میں جو ہے ہارمفل انسیکٹس کو کنٹرول کرتے ہیں. تو مختلف فصلوں پر تقریباً 200 سے زیادہ نقصان دہ کیڑے جو ہیں وہ ان کی تباہی کا باعث بن رہے ہیں، جس سے ان کی جو ہے وہ ہیلتھ بھی ڈسٹرب ہو رہی ہے، پلانٹس کی، ہیومنس کی ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ ییلڈ کم ہو رہی ہے. تو ان کو جب ہم لگاتے ہیں، یہاں پہ ہم 2 طرح کے کارڈز تیار کرتے ہیں. ایک ہوتے ہیں سکی انسیکٹس کے لیے، جس میں یہ جو ہوتی ہے تیلا اور سفید مکھی اور اس طرح کے جو رس چوسنے والے کیڑے ہوتے ہیں، ان کے لیے ہم کرائسوپرلا کے کارڈز تیار کرتے ہیں. اور دوسرے ہمارے سنڈیوں کے لیے ہم مختلف طرح کی جو سنڈیاں ہوتی ہیں، جیسے یہ گلابی سنڈی یا اس طرح کی ڈفرینٹ ٹائپ کے جو ہوتے ہیں، شوگر کین بوررز ہوتے ہیں، ان کے لیے ہم ٹرائکوگراما کے کارڈز دیتے ہیں. تو اوورآل جو ہے یہ بہت زیادہ ایک ماحول دوست اقدام بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو فارمر کی انپٹ ہے، انپٹ کاسٹ جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ کم ہوتی ہے. 2 سے 3 سپرے جو ہوتے ہیں ایوریج ایک کراپ میں کم ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ اویس آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا. لیبارٹری ہائی اسکول فیصل آباد میں سائنس ماڈل کی نمائش. طالبات نے سائنسی موضوعات پر شاندار ماڈل بنا کر پیش کیے. بات کرتے ہیں جہانگیر اشرف سے. جی جہانگیر. لیبارٹری گرلز ہائی اسکول اینڈ کالج فیصل آباد میں آج سائنس ماڈل ایگزیبیشن سجائی گئی ہے، جس کا مقصد تھا کہ طالبات کو جو کتابوں میں پڑھی جانے والی چیزیں ہیں، ٹیکنیکس ہیں، قوانین ہیں، بالخصوص سائنس کے حوالے سے ان کو عملی طور پر پیش کیا جائے. اور بچوں نے خود اس میں پارٹیسپیٹ کیا. بہت ہی خوبصورت اور شاندار ماڈلز بنائے جن سے سائنس کے قوانین کو سمجھنے میں یقینی طور پر دیگر طلباء کو بھی آسانی ہوگی. پرنسپل ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے. میم بتائیے گا کہ کتنا ضروری ہے کہ بچوں کو پریکٹیکل کیا جائے، کیونکہ اس سے بچوں کی دلچسپی بھی بڑھتی ہے سائنس میں. اور آج ہم نے دیکھا کہ بچوں کے بہت ہی خوبصورت اور شاندار ماڈلز ہیں، کیا کہتے ہیں؟ جی جہانگیر بھائی، ایسا ہے کہ سائنس ماڈل جیسا کہ آپ کے سامنے کہ ہم نے یہاں پر ڈسپلے کیے اور اس کے لیے اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کی جو کریٹیوٹی ہمارے سامنے آئی ہے، اس کو دیکھ کر ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ کس طرح سے ہمارے بچے جو ہیں ان کے اندر کس قدر جو ہے کہہ لیں کہ صلاحیتیں موجود ہیں. ایکچولی میرا اپنا یہ خیال ہے کہ پریکٹیکل نالج جو ہے اٹس مور افیکٹو، کیونکہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کتابوں میں پڑھ کر آج کل جو ہمارا ایک وہ چل رہا ہے نا موسٹلی کریمنگ اور یہ وہ، لیکن ہمارے اسکول میں اس چیز کو انکریج نہیں کیا جاتا. ہم لوگ بچوں کو زیادہ پریکٹیکل نالج دینے پر ہی بلیو کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا رزلٹ بھی ہمیشہ بہت اچھا رہا. اور آج کی سائنس ایگزیبیشن میں جو ماڈلز بچوں نے ڈسپلے کیے ہیں آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے کتنی بچوں کی جو ہے کریٹیوٹی ہمارے سامنے آئی ہے. بالکل یقینی طور پر بچوں کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ یہاں پر نظر آ رہی ہے. بچوں نے کافی زیادہ پروجیکٹ بنائے ہیں. اسٹوڈنٹ کی طرف جاتے ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ انہوں نے کون کون سے ماڈل بنائے ہیں اور سائنس ایگزیبیشن کے حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں. آپ بتائیں، آج آپ کے اسکول میں سائنس ایگزیبیشن ہے، کافی اسٹوڈنٹس کی طرف سے ماڈلز بنائے گئے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ آج ہم سائنس ایگزیبیشن میں مختلف طرح کے ماڈلز بنائے ہیں اور اس میں جو ہماری بکس میں تھا اس کو ہم نے ڈسپلے کیا، جیسے یہ گرین ہاؤس افیکٹ ہے اور یہ پولوشن کے بارے میں ماڈلز بنائے ہیں اور اس میں پتہ چلا ہے ہمارے کنسیپٹ کلیئر ہوں.
बिल्कुल यकीनी तौर पर चीज़ों को देखकर, उनको फिजिकली देखकर, उनके मॉडल्स देखकर शानदार मॉडल बनाकर पेश किए हैं तालिबात ने। बहुत शुक्रिया जहांगीर, अपडेट कर रहे थे। फैसलाबाद म्यूजिक से दिलचस्पी रखने वाले अफराद के लिए खुशखबरी, पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल की जानिब से फ्री म्यूजिक क्लासेस का आगाज कर दिया गया है। मजीद बात करते हैं हाशिर वड़ाइच से। हाशिर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, वो अफराद जो कि म्यूज़िक सीखना चाहते हैं उनके लिए ये खुशखबरी है कि फैसलाबाद आर्ट काउंसिल में जो म्यूज़िक क्लासेस हैं उसका बाकायदा इजरा कर दिया गया है। वो शहरी जो म्यूज़िक सीखने में दिलचस्पी रखते हैं वो फैसलाबाद आर्ट काउंसिल में आकर अपनी जो रजिस्ट्रेशन है वो करवा सकते हैं, जिसके बाद दोबारा बाकायदा तौर पर उनको क्लासेस के लिए रजिस्टर कर लिया जाएगा। इस वक्त जो क्लासेस हो रही हैं मुख्तलिफ, उनके जो इंचार्ज हैं अनिल साहब वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर ये बताइएगा कि एक तो म्यूज़िक जो क्लासेस हैं उनकी टाइमिंग क्या है, और दूसरा म्यूज़िक के अलावा और कौन कौन सी क्लासेस हैं? जी, फैसलाबाद आर्ट काउंसिल में आर्ट क्लासेस का आगाज़ कर दिया गया है, जिसमें म्यूज़िक की क्लासेस के अलावा फ़ाइन आर्ट की क्लासेस का भी आगाज़ हो चुका है, और इसकी जो टाइमिंग है वो शाम 4 से 7 बजे तक है। और अब तक हमारे पास कोई 15 से 20 स्टूडेंट आ चुके हैं जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर करवा लिया है। तो मेरी दरख्वास्त है फैसलाबाद के तमाम शहरियों से कि वो जल्द से जल्द आएँ, अपनी रजिस्ट्रेशन का जो अमल है उसको कंप्लीट करें और क्लासेस का हिस्सा बन जाएँ। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि ताहाल जो है म्यूज़िक की क्लासेस के लिए वो 15 से जो 20 लोग हैं वो रजिस्टर्ड हो चुके हैं, जो बाकायदा तौर पर क्लासेस ले रहे हैं, और जो इसके अलावा रजिस्ट्रेशन का अमल है, जो और लोग इसमें रजिस्टर होना चाहते हैं वो भी अमल भी जारी है। और जबकि मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि म्यूज़िक के अलावा फ़ाइन आर्ट की जो क्लासेस हैं उनका भी बाकायदा तौर पर जो है वो इजरा कर दिया गया, और जो शहरी फ़ाइन आर्ट में दिलचस्पी रखते हैं वो उसके लिए भी अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। कर रहे थे, शुक्रिया आपका। और इसके साथ ही न्यूज़ टुडे अब तक के लिए इतना ही।